ऐसा ट्राइंगल, हीरोज फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी हाइट ही ना पता हो, तो क्या आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो जब ट्राइंगल की हाइट ही नहीं पता? नहीं लगा सकते ना। तो उस केस में जब ट्राइंगल की सिर्फ साइड्स गिवन होती है, ये क्या होता है, एबीसी साइड्स है ट्राइंगल की, हमें बेस तो पता है बट हाइट नहीं पता। तो आप सबसे पहले 2 स्टेप में काम होता है यहाँ पे, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। आज का पेरीमीटर पता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है अंकुश? सारी साइड्स का सम होता है, उसे कहते हैं पेरीमीटर। जैसे मुझे इस रूम का पेरीमीटर निकालना है, तो मैं इस रूम की जितनी भी दीवारें हैं ना, उनकी लेंथ ले लूंगी और उसको मेजर करूंगी, उसका टोटल करूंगी, तो इस रूम का पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आया? पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। तो सेमी मतलब होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पहले पेरीमीटर निकालें, तीनों साइड्स को प्लस करें और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो कौन सा पेरीमीटर आएगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी यानी हाफ, सेमी मतलब हाफ। इसको बोलते हैं बेटा एस। एस निकालने के बाद ये एरिया का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस तो यहां से आएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और s माइनस ए करेंगे, यानी s में से पहले पहली साइड माइनस करेंगे, फिर s माइनस b और फिर s माइनस सी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। रूट हटाने का तरीका मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, फिर दोबारा सिखा दूंगी और एरिया आ जाएगा। दैट्स इट। बस 2 स्टेप याद रखना। दोनों स्टेप समझ में आया आप दोनों को? दोनों स्टेप समझ आए? अंकुश क्या नहीं आया बोलो, दोबारा बोलो बेटा। ये आ गया समझ? तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, इससे क्या आएगा बेटा? s आएगा। फिर रूट के अंदर आपको s लिखना है जो भी आपका आ रहा है, फिर आपको ब्रैकेट में s में से पहले साइड माइनस करनी है, फिर s में से सेकंड साइड माइनस करनी है और s में से थर्ड साइड माइनस करने के बाद इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं ना ऑलरेडी, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चंस आप दोनों को मैं वीडियो शेयर करूंगी, वो देख लेना। There is a slide in the park. One of the side wall has been painted in some colors with the message "Keep the park clean." देखो, ये ऐसे स्लाइड बनी हुई है यहाँ पे। This is the slide. स्लाइड पता है ना आप सबको? स्लाइड पता है? अरे भैया झूला, इस पर ऐसे सीढ़ियाँ लगा के चढ़ जाती है फटाफट से रौनक, फिर यहाँ पर आके आप ऐसे फिसल जाते हैं। यही तो होती है स्लाइड। ठीक है, अब इस स्लाइड की ना इन्होंने यहाँ पे एक ट्रायंगल वॉल है ना, जो दिख रहा है बच्चे, इस वॉल को इन्होंने पेंट कर रखा है और लिखा है कीप द पार्क क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इतना स्पेस नहीं है तो मैं G एंड C लिख रही हूँ, ग्रीन एंड क्लीन। तो इसमें क्या बोला है, साइड्स दे रखी है आपको 15, 11 एंड 6। ये जो ट्रायंगल है दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जिसको आपको पेंट करना है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रही हूँ। साइड दे रखी है 15, 11 सेंटीमीटर है, मीटर है? मीटर। बेचारा मीटर वाला बालक चुप हो गया, उसको लगा मेरी आंखें खराब हो गई। हाँ, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, 3 साइड्स आपको गिवन। 11 क्यों? 11 किस साइड? कहीं भी ले लो, ऐसा कौन सा रूल है? मैम फिर नीचे मतलब कि यहाँ वाली 6 आ रही है और नीचे वाली 15 आ रही है, तो डिफरेंस क्या है? तीनों साइड्स आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आया? ट्रायंगल की कोई भी साइड अब मैं 15 यहाँ भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी लिख सकती हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी साइड, क्योंकि मेथड तो सेम ही है करने का। मेथड में कुछ भी अलग नहीं होता। आप अपनी मर्जी से, अगर किसी बच्चे ने इस साइड को ए माना है और कोई बच्चा इसको ए नहीं बी मान रहा है, तो उसका आंसर गलत नहीं आएगा। याद रखना, ट्रायंगल की तीनों साइड को आप कुछ भी मान सकते हो, एबीसी किसी को भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ ए को 15, बी मेरे पास 11 है एंड सी 6 मीटर। ठीक है,
सबसे पहले हम निकालेंगे एस, पहला स्टेप यही था ना एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी टू, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 15 प्लस 11 प्लस 6/2 कितना आएगा 32, पक्का करा है तुमने, 5 और 6 11 और एक और 1 यहाँ पे 12 और यहाँ पे हाँ 32 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे 16 आ गया, 2 1 2 एंड 2 6 12। ठीक है, एस आ गया। अंकुश क्लियर है इस तक, तुम्हें भी क्लियर है बेटा इस तक। एस के बाद क्या करेंगे यश, एरिया निकालेंगे और एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया है, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बोलो है ना बच्चों। अब एस कितना लिखे हम 16 माइनस ए क्या माना है हमने 15, 16 माइनस बी कितना है 11 एंड 16 माइनस 6। इज दैट डन एवरीवन? चलिए एक क्रॉस करें बेटा, एक बार नोट, लुक अपॉन बोर्ड एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। एवरीवन में सभी आते हैं, ओके ओके, बोर्ड पे देखिए सभी। ऑल्दो आप सबको पता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, स्टिल आई एम गोना टीच यू, क्योंकि रूट में कुछ कंफ्यूजन्स बच्चों को थी। तो देखो 16, उसके बाद ना ये सब चीजें मल्टीप्लाई में है, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या इस ब्रैकेट और 16 के बीच में कोई साइन है? जब कोई भी साइन नहीं होता तो तलहा क्या साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा 16 और 16 माइनस 15 कितना आएगा 1, गुड। 16 माइनस 11 5 और 16 माइनस 6 10। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि सभी नंबर्स का आप रफ में एलसीएम ले लेना। 16 का एलसीएम लेना आप सबको आता है ना, है ना। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो कितने 2 आए टोटल 4। तो 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 1 हटा दो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 मल्टीप्लाई में हो या नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। 5 का भी एलसीएम लेंगे तो 5 ही आता है। 10 का एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 2 इंटू 5, ओके। 10 का एलसीएम क्या आया 2 इंटू 5। ये किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है अभी? उसके बाद मैंने कहा था पेयर्स बनाते जाना, ये पेयर बन गया। जैसे ही पेयर बनेगा, आस्था अंकुश तुम दोनों क्लास में नहीं थे, ध्यान से देखो, ये पेयर बन गया। जैसे ही कोई चीज पेयर बनती है तो रूट से जब वो बाहर आता है तो सिंगल हो जाता है और रूट पे हट जाता है, याद रखना, ओके। अगेन मेक अ पेयर, ये पेयर बन गया, ये डबल है पर बाहर आएगा रूट से तो सिर्फ 2 सिंगल और रूट भी हट जाएगा। कैन यू सी, 5 का भी पेयर बन गया तो ये भी आ जाएगा। कौन ऐसा है जिसका पेयर ही नहीं बना 2, वो रूट के अंदर ही रहेगा, बेचारा सैड हो गया ऐसे। ये सब हैप्पी हो गए, हम बाहर आ गए रूट से। नाउ योर आंसर इज 2 2 4, 4 5 20, रूट 5 रूट 2। ओ गलती, भाई गलती हो गई, ऐसे तरह होगा। और मीटर स्क्वायर, क्यों मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये क्या है एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? पॉज कर दो, इसको आंसर मैच कर। Find the area of triangle whose two sides are 18 and 10 and perimeter is 42। देखो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, आर यू रेडी? ये हो चुका है नोट, ये वाली साइड। देव, सबका ध्यान और फोकस यहीं पर होना चाहिए, सबका फोकस है। क्लास आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके सिर्फ 2 ही साइड्स गिवन है, एक 18 और एक 10 सेंटीमीटर ना, ठीक है। थर्ड साइड गिवन ही नहीं है, उसको x मान लेते हैं, है ना। लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। एनी डाउट? चलो आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। सभी साइड्स को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर। क्वेश्चन में ना पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो पेरीमीटर हमें दिया है पहले से ही क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है, गिवन चीजें यहाँ लिख देते हैं। टू साइड्स आर 18 and 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना है 42 ओके, पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर। तो बच्चे मैंने आपको बोला पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर की जगह रखेंगे 42 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का क्या करना है सम, तो प्लस कर दो 18 प्लस 10 प्लस x। तो क्या x आसानी से आ नहीं जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, जो नंबर आएगा वो इधर जाके 42 में से माइनस हो जाएगा। तो 42 में से माइनस करेंगे हम 18 प्लस 10 कितना होता है 28, इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारा x आ जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4 एंड 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर। x क्या थर्ड साइड आ चुकी है, हमें थर्ड साइड पता नहीं थी इसीलिए तो ये सारा काम किया हमने। पेरीमीटर दिया ही क्यों था आप लोगों को, क्वेश्चन ने घुमाया क्यों आपको, क्वेश्चन ने जान के पेरीमीटर दिया ताकि आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल की थर्ड साइड कैलकुलेट कर सके। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आने के बाद हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का पहला स्टेप नंदिनी बताओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर देव, a plus b plus c upon 2। बेटा a प्लस बी प्लस सी बोलने के लिए किसको बुलाएंगे आप बाहर से, सी नहीं बोला, a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम करने की जरूरत ही नहीं है आपको, चाहे आप बस खाली लिख दो, आप खाली लिख दो तीनों साइड अपने मन से, a साइड 18 है, b साइड 10 है और थर्ड साइड x कितनी आई बोलो 40 अपॉन में 2। क्या तीनों को प्लस करने की जरूरत है, तीनों का सम तो पहले से ही दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट, जिनको ये लग रहा है ये प्लस करके 42 कैसे लिखा, ये प्लस किसका हो रहा है रौनक, तीनों साइड्स का, तीनों साइड का सम हमें पहले से ही दे रखा है 42, तो करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अभी एस आ चुका है तो एरिया निकालेंगे बच्चों, एरिया के लिए वही फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ओके, S पुट करते हैं बच्चों 21 माइनस व्हाट इज द फर्स्ट साइड 18। दीदी मैं 18 की जगह 10 रखना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब 10 भी रख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो, आगे पीछे हो सकती है चीजें। 21 में से सेकेंड साइड 10 माइनस करो और फिर 14 माइनस करते हैं बच्चों 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। ओके, नींद तो नहीं आ रही अंकुश, 21 का एलसीएम आप सबको आता है ऐसे लेने, सब रफ में ले लेना, मुझे याद है कैसे करना है। हाँ 3 into 7, वेरी गुड बेटा, 3 को 3 लेने दो क्योंकि 3 का कोई एलसीएम होगा ही नहीं, 11 को भी 11 ही रहने दो, उसका कोई एलसीएम नहीं होगा, 7 को भी 7 ही रहने दो, क्योंकि जो नंबर खाली अपने टेबल में आते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स और उनका एलसीएम कुछ नहीं होता, वो खुद ही होते हैं। जो नंबर खाली 11 किसी के टेबल में आता है 7 3, तो प्राइम नंबर्स का कोई एलसीएम भी नहीं होगा, याद रखना बच्चों। अभी पेयर बनाए, देखो पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, सिंगल हो गया, 7 के पेयर बन गए। हाँ देव को पेयर बड़ी जल्दी नजर आते हैं बेटा, रूट में क्या बच गया 11, तो 3 7s are 21 रूट 11 और यूनिट कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में डालिए। ओके समझ आ, ओके जस्ट किडिंग, एक मिनट पॉज। गुड बेटा, हमें ना ट्राइंगल की 3 साइड्स ना देकर ऐसा इन्होंने बोल दिया कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशो दे रखा है। कभी भी रेशो दे रखा हो तो रेशो से साइड्स निकालना बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करो, लेट द साइड्स आर x मान लेंगे, इन सबके साथ x लगा देंगे, 12x 17x 25x, तीनों साइड्स आपको मिल चुकी है, पर तीनों साइड्स अभी x के साथ मिली है, तो हम x की वैल्यू ढूंढते हैं
उसके बाद x की वैल्यू ढूंढने के बाद इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइड्स हमारी नंबर्स में आ जाएंगी। तीनों साइड्स आ चुकी है, पर हमें एक चीज दे रखी है जो हमें बहुत काम आती है, पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर है 5 और तीनों साइड्स का सम होगा 12x प्लस 540 और इनको प्लस करके आएगा 54x। आप कर लेना चाहें, यही आएगा। मुझे याद है क्वेश्चन, एक्चुअली इतनी बार करा दिए, इतने साल हो गए कराते कराते, तो अब तो चीजें याद हो गई। तो 54x आएगा तीनों को प्लस कर देगा। 54 यहाँ नीचे आ जाएगा 540 के पास। प्लस करना आता है ना सबको, 12 प्लस 17 प्लस 25 करके आया बेटा 54। 54 इस 540 को कैंसिल कर देगा 10 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड्स आ जाएगी। नाउ साइड्स आर वेरी गुड। 12x है ना, यानी कि 12 इंटू 10 120। सिमिलरली 17x है, 17 इंटू 10 एंड 25x। एनी डाउट? अभी कोई बच्चा पॉज करो, किसी की स्कूल। इसके बाद हमें निकालना होगा s यानी कि सेमी, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। क्या तीनों साइड का सम हमें ऑलरेडी पता है? यस मैम। कितना? 540 अपॉन में 2 कितना आएगा? वेरी गुड, 270 आ गया। s आ चुका है। अब s के बाद हमें क्या निकालना होता है? द नेक्स्ट स्टेप इज एरिया। s तो 270, फिर 270 माइनस फोर्थ साइड कितनी आई है 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। तीनों साइड से ये आई थी ना 120, 170, 150, 250। दिस इज 270। कितना आ रहा है माइनस करके बेटा? 150। यस, 270 170 और यहाँ पे 20। ठीक है, अब सबके क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। अब मेरे को फैक्टर्स याद है, तुम लोग एलसीएम लेके बना लेना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है, तुम भी सीख जाओगे प्रैक्टिस कर करके चीजें। ओके, अच्छा मैंने कैसे किया पता है? सुनो, 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, साथ में 27 के साथ 0 यानी 10 है। 0 का मतलब होता है 1 10, तो 10 को लिख दिया 2 इंटू इजी। 15 को लिख दिया 3 5 एक 0 का मतलब होता है 10। 10 को क्या लिखा जल्दी बोलो? 2 इंटू 5। 100 में कितने 10 छुपे होते हैं? 2 10, तो लिखा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। आ गया ना तुम्हें बनाना? हाँ जी, आ गया। 20 क्या होता है? 4 5 से 20 होता है ना, 4 5 से, तो 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। और एक और आसान तरीका है, खाली 2 लिख दो और 0 का मतलब क्या होता है? 1 10, तो 2 के साथ 10 को लिख दिया 2 इंटू 5। आ गया, पेयर बनाए। चलो लेट्स मेक पेयर। 3 बाहर, इस 3 का पेयर दिख रहा है बेटा कहीं? यस मैम। हाँ, एक और 3 बाहर। इस 2 का पेयर दिख रहा है कहीं? 5 का? यस मैम। यस मैम, यस मैम दिखा। इस 5 का पता नहीं मैं आगे वाला पेयर क्यों बना रही हूँ, इस वाले के साथ क्यों बना रही हूँ? 2 ये 5 खुश हो जाएगा देव, इस बार सबके बन गए पेयर। कोई अकेला नहीं बचा है, सबके पेयर बन चुके हैं। इसमें पास करिए। फॉर्मूला नहीं लगाया था, देखो 2 5 से 10, 2 5 से 10 और 10 10 100 होते, तो 2 0 लिख दी उसकी। 100 के लिए 2 0 लिख दी पीछे। ये क्या है? 3 3 9 और 2 5 10 के लिए फिर एक 0 लिख दी।
जैसे जैसे मैं 10 10 10 बनाती हूँ एक एक जीरो लिखती जाती हूँ 3 3 9 बन सकता। तुम लोग क्या